गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी का फिर से स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज की सबसे पहले अपन नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर, फिर आइए आ जाओ। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को आगामी जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक जी, ये बात ध्यान रखिएगा, सुदर्शन पटनायक जी के बारे में। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर 18 मार्च गुजरात सरकार ने बुधवार को गुजरात सामान्य नागरिक संहिता 2026 को विधेयक विधानसभा में पेश किया और ये लागू भी हो चुका है। आप ऐसे याद रखो इसको, ये लागू हो चुका है। ये क्या है? लागू हो चुका है, लागू हो चुका है। गुजरात सरकार ने यूसीसी को, गुजरात सरकार ने यूसीसी को मंजूरी दे दी है, यूसीसी को मंजूरी दे दी है। क्या किया है? यूसीसी को मंजूरी दे दी है, ये बात ध्यान रखना। इसके बारे में और मैं डिटेल बताने वाला हूं आपको, जिसका उद्देश्य क्या होता है। धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सहजीवन संबंध से संबंधित कानूनों को विनियमित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री क्विरिनो ने कहा है कि हम अर्जेंटीना को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अपने आप को बाहर करते, बट ऐसा होता नहीं है। बट इन्होंने ये घोषणा ऑफिशियली तौर पर कर दी है। किसने घोषणा की है? ये पाब्लो ने घोषणा की है, अर्जेंटीना से हैं। ठीक है, आओ। जावेद अशरफ, जो पूर्व राजदूत और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के चेयरमैन हैं, को फ्रांस के सर्वोच्च लीजन डी ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित किया गया है। कहां से? फ्रांस, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चापचूर कुट मिजोरम का वसंत उत्सव, जो झूम खेती की सफाई के बाद मनाया जाता है। मतलब झूम खेती करने के बाद हमारे देश में जितने भी फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, ज्यादातर मोस्टली वो फसल कटाई के बाद या झूम खेती की कटाई के बाद किए जाते हैं। चापचूर उन्हीं में से एक है, मिजोरम में ये मनाया गया है। 2028 में पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा कौन? भारत करेगा। भारत में भी ओडिशा करेगा। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंग इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए। आइए चर्चा करते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में रीवा रामपुर के बीच फेयर से फुर्सत एक योजना प्रारंभ की है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ये योजना कहाँ प्रारंभ की है? रीवा के अंदर ही जन्म स्थान या कर्म स्थान आप बोल सकते हैं, कर्म भूमि जिसको बोलते हैं, वो थी तानसेन जी की, यानी कि वही तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आइए चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए। देखो लास्ट टाइम जो हमारे देश में सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। 10 की जनगणना होती है, 10 की जनगणना के अनुसार 2021 में होनी थी, बट कोरोना पैंडेमिक यानी कोरोना महामारी के कारण 2011 में ना, वो 2021 में नहीं होकर वो जो प्लान बनाया गया है वो 2026 के आखिर से लेकर 2027 में बनाया गया है। भारत में जो जनगणना करवाई जाती है भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है। किसके द्वारा करवाई जाती है? तो ये करवाई जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। आइए चर्चा करते हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना 2027, ये बात आप यहां से ध्यान रखना। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुना गया है। एक सैंड कलाकार हैं, यानी मिट्टी से चीजों को बनाने का काम करते हैं, जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक जी। नाम क्या है? रेत कलाकार हैं, रेत या सैंड आर्टिस्ट हैं, रेत कलाकार। ठीक है, रेत कलाकार इन्हें सैंड आर्टिस्ट के तौर पर कहा जाता है, सुदर्शन पटनायक जी। सुदर्शन पटनायक जी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये बात बहुत जरूरी है मैं जानना इनके बारे में। ठीक है, गृह मंत्रालय क्या कार्य करता है बच्चों? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय ही भारत में जनगणना का कार्य करता है। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के द्वारा
गृह मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। तो सुदर्शन पटनायक जी, ये बात समझ में आई कि नहीं? सुदर्शन पटनायक जी, ठीक है साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। अब कुछ मैं फैक्ट बताता हूँ, जो अपॉइंटमेंट्स हैं या ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें। सिटी यूनियन बैंक के किसको चुना गया? रविंद्र जडेजा जी, क्रिकेटर है ये, ठीक है ना। SBI जनरल इंश्योरेंस के एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी जी हैं। कौन है? पंकज त्रिपाठी जी हैं। मेविलिन न्यूयॉर्क, कियारा आडवाणी, ये बात ध्यान रखना। मेविलिन, वॉइस का एक बार मैं देख चेक कर लेता हूँ, वॉइस क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। मेविलिन न्यूयॉर्क, कियारा आडवाणी, ठीक है। आइए बढ़िए। बजाज पुणे ग्रांड टूर के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और यूपीआई के भी कौन चुने गए? हाल ही में यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए? तो वो ही महेंद्र सिंह धोनी जी चुने गए हैं, यूपीआई। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू बैलेंस इंडियन फर्स्ट एम्बेसडर हैं जानवी कपूर, फिल्म एक्ट्रेस हैं। पारादीप फॉस्पिटस के हैं राहुल द्रविड़ जी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मेंटल हेल्थ की हैं दीपिका पादुकोण। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया? विधेयक पेश नहीं, ये लागू भी कर दिया, आप इसे इंक्लूड कर लीजिए। कल शाम को, ठीक है, यूसीसी लागू हो गया। यूसीसी लागू हो गया है। कहां पे, किस राज्य सरकार की बात कर रहे हैं? तो राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो वह है गुजरात राज्य सरकार। राज्य सरकार, किस राज्य सरकार ने? तो ये राज्य सरकार विधानसभा की बात की जाए तो ये किया है गुजरात। ये गुजरात ने किया है, ये बात ध्यान रखना। किस राज्य सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है? गुजरात ने, ये बात ध्यान रखना। गुजरात के जो सीएम हैं वो है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहां के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें गुजरात की याद रखनी है। गुजरात का जो गठन होता है 1 मई 1960 को होता है। इसके साथ ही देखो, 1 मई को एक चीज मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। सौराष्ट्र से अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही राज्य साथ में बने थे, ठीक है। ट्विंस ब्रदर भी कहा जाता है। ट्विंस ब्रदर किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात को कहा जाता है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और जबकि गुजरात में गुजराती बोली जाती है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनने वाले जो स्टेट थे वो कौन से थे? गुजरात और महाराष्ट्र। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि भारत में भाषा के नाम पर बना पहला राज्य, वो था आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आचार्य देवव्रत, ये हमें यहां से याद रखना है, यहाँ के गवर्नर हैं। आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा की सीटें, तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से एक बढ़ा दो, तो राजस्थान की 10 सीटें, सॉरी 25 सीटें। राजस्थान की सीटें कितनी? 25। तो यहाँ पर कितना कर दोगे आप लोग? 26। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर राज्यसभा की सीटें बताइए, तो राज्यसभा में राजस्थान की याद करो, बोला 10, तो गुजरात की कितनी हो जाएंगी? 11। ऐसे ही विधानसभा में थोड़ा प्लस नहीं करना होता, यहाँ पर रिवर्स करना होता है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200, और गुजरात के अंदर कितनी है? 182। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मैं एक बात और यहां से याद रखना, गुजरात का जब गठन होता है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में कई बार पूछा गया है कि गुजरात के गठन के समय गुजरात की राजधानी क्या था। सारे बच्चे लगभग 99.99 आंसर करके आए थे गांधीनगर, बट अहमदाबाद था। याद रखना, गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। और गुजरात की राजधानी रहता था 1970 से पहले, 1970 से पहले गुजरात की जो राजधानी थी वो अहमदाबाद थी, और वर्तमान में जो राजधानी वो है गांधीनगर। भारत में सबसे पहले शराबबंदी करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले शराबबंदी करने वाला गुजरात है। 1962 में सबसे पहले गुजरात में शराबबंदी हुई थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। आपने एक मूवी देखी होगी रईस, शाहरुख खान की मूवी है, उसमें इस चीज को ही, इस स्कैम को ही उजागर करने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है गुजरात के बारे में।
यहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा की सीट है। ठीक है। कृषि कपास उत्पादन में सर्वाधिक स्थान, मतलब टॉप पे कौन है? कपास उत्पादन के अंदर गुजरात टॉप पे है। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हैं। मैं आपको लिटरली मैं बता रहा हूं, यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कपास में नंबर 1 कौन है? वो है गुजरात। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। कपास के अंदर गिर नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, काकरिया लेक है, खिजड़िया लेक है। ठीक है, सर्वाधिक लेक तो राजस्थान में है, लेकिन गुजरात भी पीछे नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक झीलें कहां पे हैं, बोले राजस्थान में। सर राजस्थान में पानी तो है नहीं, लेक कहां से आ गया? वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, पानी को इकट्ठा करने के लिए लेकें बनाई गई थी। ठीक है, ये कभी अब चर्चा विस्तार से करेंगे। आइए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी गुजरात ने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। साउंडिंग रॉकेट मैंने आपको बताया था कि ऐसा रॉकेट होता है कि छोटे छोटे, जैसे कि पृथ्वी से थोड़ी कम दूरी पर कार्य करता है, जैसे तापमान के बारे में जानकारी देना, मौसम के बारे में जानकारी देना, वेदर से रिलेटेड जो कार्य करते हैं। छोटे क्या होते हैं? ये छोटे सैटेलाइट होते हैं जिनको हम साउंडिंग रॉकेट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? साउंडिंग रॉकेट बोला जाता है। कृषि पहल, गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इन्हें नेचुरल विलेजेस बनाया जाएगा कृषि के लिए। एक्यूआई और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की गई है। महिला स्टार्टअप पहल, गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। नवाचार स्थिति, सर राज्य ने 1000 करोड़ के इनोवेशन का कार्य किया है। 1000 करोड़ का इनोवेशन किया है, ये बात ध्यान रखना। नीति 26 से लेकर 31 का अनावरण किया है। बुनियादी ढांचा, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में ही लगाया गया। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो लगाया गया है वो गुजरात में ही लगाया गया है। ये सारी फैक्चुअल जानकारी हमें यहाँ से याद में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में औपचारिक रूप से अर्जेंटीना से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? हाल ही में WHO से अपनी सदस्यता वापस ली है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है पाब्लो। उन्होंने ये कार्यरत किया है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। WHO से औपचारिक संस्था, मतलब औपचारिक सदस्यता वापस ले ली है। ठीक है, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। किससे? WHO से। बात समझ में? किसने ली है? अर्जेंटीना ने ली है। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री है पाब्लो। ये बात ध्यान रखना, उन्होंने इसको रिटर्न लिया है। उन्होंने क्या लिया है? इनको रिटर्न लिया है। ठीक है, किस देश ने लिया है? अर्जेंटीना ने। ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसके गठन के समय 7 अप्रैल को WHO की गठन हुआ था, तो इस वजह से हम ये डे मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी अर्जेंटीना की, आइए बढ़ते हैं। शिक्षक ने साइड में ब्यूनोस आयर्स नोट किया है। 2025 की घोषणा में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली बाहर होने की घोषणा की थी। ठीक है, कई बार घोषणा कर चुके हैं, अलग अलग लोग बार बार घोषणा कर रहे हैं WHO से। WHO से हटने के लिए 1 साल का नोटिस पीरियड देना होता है। भाई देखो, हम WHO से बाहर नहीं होना चाहते हैं तो 1 साल पहले नोटिस देना होगा। वहां के राष्ट्रपति ने भी ये बात बोली है और अभी विदेश मंत्री ने क्लियरली बात बोल दी है। ठीक है ना, इसी कारण 2026 में अर्जेंटीना औपचारिक रूप से अलग हो गया है। 2025 में घोषणा की गई थी राष्ट्रपति जेवियर माइली के द्वारा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। 2026 में अमेरिका भी WHO से अलग हो गया है। जनवरी 2026 में WHO अमेरिका अलग हो गया है। अभी करंट में कौन हो गया? अभी चल रहा है मार्च, तो मार्च में कौन अलग हुआ है? तो अर्जेंटीना WHO से अलग हो गया है। हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कौन है? लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है जी, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार, फ्रांस का पुरस्कार है सर्वोच्च। क्या नाम है? लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है जावेद अशरफ को। किसे सम्मानित किया गया है? जावेद अशरफ को किस सम्मानित किया गया है? ये भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है जावेद अशरफ जी के बारे में।
ठीक है, आओ, ये फ्रांस का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, कमांडर रैंक का है। जावेद अशरफ ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं, पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं। पीएम मोदी ने 2023 में भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। 2023 में भारत के प्रधानमंत्री को ग्रॉस सोसाइटी और एक होती है रेड क्रॉस सोसाइटी, आपने नाम सुना, ये भी शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है। मैं यहां से नोट करो एक चीज, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये क्रॉस से मुझे याद आया, एक तो है ग्रैंड क्रॉस और एक है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी ये विश्व में शांति बनाने का कार्य करती है, ये बात ध्यान रखना। सबसे ज्यादा किसी भी संस्था ने अगर नोबेल प्राइज जीते हैं शांति में तो वो यही संस्था है, रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है जी। और सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। एन चंद्रशेखरन ये टाटा सन्स के चेयरमैन बने हैं, जिन्हें हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा केबीई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। वसंत उत्सव चापचूर कूट का आयोजन कहाँ हुआ है? चापचूर कूट जो होता है, देखो हमारे भारत देश के अंदर क्या है, जब फसल कटाई होती है तो उसके बाद मेलों का आयोजन किया जाता है, फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। देखो हम लोग ज्यादातर किसान फैमिली से आते हैं, तो देखो आपने देखा होगा जब हम फसल को घर में लेके आते हैं तो हमें कोई ना कोई मीठा चीज बनाई जाती है। तो कई कई जगह इस जगह को फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। तो मिजोरम के अंदर क्या होता है, झूम खेती की सफाई जब की जाती है, उसकी कटाई जब की जाती है ना, तो उसके बाद एक फेस्टिवल मनाया जाता है। उस फेस्टिवल का नाम है चापचूर कूट। आपने एक वर्ड सुना होगा राजस्थान में अन्नकूट, तो ये अन्नकूट ना वही वर्ड है। ये मणिपुर में थोड़ा सा इसका नाम परिवर्तन हो गया, अन्नकूट वही है, आप समझ जाओगे इस बात से। चापचूर कूट जो मनाया गया है वो कहां मनाया गया? मिजोरम में। ठीक है, ये उत्सव मनाया गया है चापचूर कूट, ये बात ध्यान रखना। कहां पे मनाया गया है चापचूर कूट? तो चापचूर कूट मनाया गया है मिजोरम में। ठीक है, किस खेती के बाद? तो ये झूम कृषि के बाद मनाया जाता है, झूम कृषि के बाद मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, झूम कृषि के बाद ये मनाया जाता है। आओ आगे और डिस्कस करते हैं। यह एक वसंत उत्सव है, सही बात है। यह त्योहार झूम खेती से संबंधित है, जिसे काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। काटो और जलाओ कृषि किसे कहा जाता है? झूम खेती को बोला जाता है। ठीक है जी। चेराव समुदाय, इस त्योहार के दौरान चेराव समुदाय द्वारा प्रसिद्ध बांस नृत्य किया जाता है। चेराव समुदाय, ठीक है ना। चेराव एक नृत्य का फोक डांस होता है, जो बांस नृत्य भी उसे बोला जाता है। उस समुदाय के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। भारत के इंडोर एथलेटिक्स चैंपियंस की मेजबानी कब करेगा? भारत जो है इंडोर एथलेटिक्स जो गेम होंगे उनकी मेजबानी कब करेगा? तो ये मेजबानी करेगा 2028 में। ये बात ध्यान रखना, इंडोर एथलेटिक्स की मेजबानी कौन करे, कब करेगा? भारत 2028 में करेगा। कहां करेगा? ओडिशा में करेगा। ओडिशा का भी शहर कौन सा है? तो ओडिशा का शहर है भुवनेश्वर में। इंडोर गेम्स की पहली बार भारत मेजबानी करेगा। भारत पहली बार मेजबानी करेगा, पहली बार मेजबानी करेगा। यह बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आइए, 2028 में भारत पहली बार इस इवेंट को होस्ट करेगा। कब करेगा? 2028 में करेगा। भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम होगा। आपने एक युद्ध सुना होगा, अशोक एक युद्ध लड़ता है जिसके बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है कलिंग से। ओडिशा का पुराना नाम ही कलिंग है, ये बात ध्यान रखना। और कलिंग की उस समय राजधानी होती है तोसली। तोसली पर कब्जा कर लेता है कौन? अशोक, सम्राट अशोक। जिस अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को मारा और एक युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आए रहे होंगे और देश के और दुनिया में, और उसने संसार के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तनों का सामना किया होगा। इस वजह से ये सारे परिवर्तन आए थे। एक कलिंग युद्ध ही कारण नहीं था, उसके बिहाइंड द रीजन बहुत सारे कारण थे। ठीक है ना। भारत इसे होस्ट करने वाला एशिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है जी। वर्तमान प्रदर्शन, हालिया इवेंट भारत का कोई खिलाड़ी भाग नहीं ले सका है और 0 पदक ही। भारत ने इंडोर गेम्स में कभी कोई पदक नहीं जीता है। भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है एशिया में। ये चौथा देश बन गया जो इंडोर गेम्स की होस्ट करेगा। और ये जो गेम्स हैं ओडिशा में किए जाएंगे और कलिंग जो स्टेडियम उसमें होस्ट किए जाएंगे। ठीक है। अदर जो आयोजन है टोरन में होगा 2026 का संस्करण का मेजबान। संबंधित संस्था 2026 इस वर्ष जो होगा ना आयोजन, वो कहां पर होगा? पोलैंड के अंदर होगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दी हेड बहादुर सिंह को बनाया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा।
हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने फेयर से फुर्सत योजना कहां प्रारंभ की है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने फेयर से फुर्सत योजना प्रारंभ की है मध्य प्रदेश में। कहां प्रारंभ की है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भी रीवा में की है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। कहां पे की है? मध्य प्रदेश रीवा में ये की है। आइए जानते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू जी। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू जी ने यह घोषणा की है। यह योजना मध्य प्रदेश के रीवा में शुरू की गई है। ठीक है। मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है? वन रूट वन फेयर। इसका मतलब यह है कि विशिष्ट रूट के लिए किराया पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया है। कुछ जगहों पर जाने के लिए फिक्स है आप, ठीक है, जाने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। यह उड़ान अलायंस एयर द्वारा संचालित है। यह भारत सरकार की प्रसिद्ध उड़ान योजना के तहत ही है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे करके हमने आज के विषयों पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।